हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और आज हम ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आप लोग बहुत भागते हैं। देखिए, इसमें कई रिएक्शंस को मिला करके एक रिएक्शंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक चीज मान के चलिए, ये जो रिएक्शन होते हैं, ये जब आप कई रिएक्शन बनाना सीखे होंगे तो उन्हीं को मिला करके अब आपके दिमाग में कितना रिएक्शन कैसे आता है और किस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ये आपके दिमाग में कैसे चल रहा है, तो इस पर आधारित है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है, कैसे प्राप्त करोगे, यानी यौगिक परिवर्तन जो आपको देखने को मिलता है एक यौगिक से दूसरे यौगिक में कैसे बदला जाता है। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप चाहे जो लगा के चाहे जैसे आप बना दीजिए, ऐसा नहीं। आप जो भी प्रोसेस करते हैं वो सारे प्रोसेस होने चाहिए, यानी उस तरीके का रिएक्शन आपने पढ़ा हो तभी आप उस रिएक्शन को आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आए सो लगा दीजिए और जो मन में आए निकाल दीजिए, ऐसे नहीं। आप किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू जो है एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदलते हैं। तो ये कैसे चेंज किया जाता है, इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट जानने वाले हैं, उदाहरण सहित बाकायदा समझने वाले हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन अगर आप बना ले जाते हो तो बस लगभग उसी तरीके के आइडिया जो है आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी आता है तो ये लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं। हमेशा जब भी आएगा 2 या 3 दे दिए जाएंगे और मैक्सिमम नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने जो रिएक्शन लिया है ये आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। आप पहला जो परिवर्तन है एस्टिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, यानी हमें एस्टिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है। तो देखो बच्चों, एस्टिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एस्टिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल पता होगा फार्मूला। भाई एस्टिक अम्ल का जो फार्मूला है CH3COOH होता है और फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH होता है। तो आप देख रहे हैं कि एस्टिक अम्ल में 2 कार्बन है और फॉर्मिक अम्ल में 1 कार्बन है, तो इनमें कार्बन की संख्या घटाना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि कार्बन की संख्या किस तरीके से घटाया जाता है और फिर अपने टारगेट को देख करके जो है हम इस तरीके से परिवर्तन करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले एस्टिक अम्ल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। भाई जब तक फार्मूला नहीं पता रहेगा और बहुत सारी अभिक्रियाएं नहीं पता रहेंगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको एक एक को बारीकी समझिए। सबसे पहले हम CH3COOH, ये हमारा एस्टिक अम्ल है। कौन है? ये हमारा एस्टिक अम्ल है, एस्टिक एसिड जिसे बोलते हैं। अब एस्टिक अम्ल से हमें फॉर्मिक अम्ल बनाना है। कार्बन की संख्या घटाने के लिए सबसे पहले इस पर हम जो है, भाई अगर हम NH3 की अपक्रिया करा देते हैं तो ये इसी में लग जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा CH3COONH4 बन जाएगा। भाई 3 है, ये एक H लग जाएगा, NH4 हो जाएगा। और CH3COONH4 को कुछ न करे, सिर्फ हम गर्म कर दे, शुष्क आसवन कर दे। यानी अगर हम इसका शुष्क आसवन कर दे मतलब इसको गर्म कर दे, तो गर्म करेंगे तो H2O इसमें से निकल जाएगा। आप जानते हैं 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ H2O निकल जाएगा। तो आपका जो यहाँ बचता है CH3CONH2 बचता है। ये आपका एस्टामाइड है। भाई आपका H2O निकल जाएगा, CH3CONH2 बचेगा, ये आपका एस्टामाइड बन जाएगा। और एस्टामाइड पर आप जानते हैं हाफमान ब्रोमोअमाइड अपक्रिया, यानी Br2 और KOH किसकी अपक्रिया करा देते हैं? Br2 प्लस KOH। अगर इसकी अपक्रिया कराते हैं तो ये बीच वाला CO गायब हो जाएगा। भाई ऐसा रिएक्शन हमने आपको बताया है कि यहाँ पर अगर इस तरीके से ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ से K2CO3 निकल जाएगा और साथ में KBr निकल जाएगा। यहाँ पर 2 ही होगा, ये KBr निकल जाएगा और जो है 2H2O निकल जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? यहाँ पर आपका जो है CH3NH2 केवल बचता है। मतलब ये आपका CH3NH2 बनेगा जो कि आपका मेथिल एमीन होगा। कौन होगा? ये मेथिल एमीन होगा। समझ में आया कि नहीं? किस तरीके से आपने देखा कि हमने कार्बन की संख्या घटा दी। भाई सीधी सी बात है, एस्टामाइड में अगर हम हाफमान ब्रोमोअमाइड अपक्रिया आपने पढ़ा है, हाफमान ब्रोमोअमाइड अपक्रिया अगर यहाँ यूज करते हैं तो आपका ये CO बीच का निकल जाएगा और मेथिल एमीन में चेंज हो जाएगा।
अब आप जानते हैं कि आप मेथिलअमीन से किस प्रकार अल्कोहल बनाए जाते हैं। कुछ नहीं करना है, आप इस पर जो है HNO2 की अपक्रिया करा दीजिए। जब आप HNO2 की अपक्रिया कराएंगे, आपको पता है HNO2 यही लिखा है भाई, HNO2 यही है। ये OH आप यहाँ अल्कोहल बनाने के लिए लगा देंगे, ये भी N मिल करके N2 निकल जाएगा और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जो है H2O बन जाएगा। तो यही आपका चेंज हो जाएगा CH3OH। ये आपका मेथिल अल्कोहल है। कौन है? मेथिल अल्कोहल। समझ में आई इतनी बात की नहीं? एक चीज आप जानते हैं, अगर मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दिया जाए, कहां से कराओगे? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। तो आप जानते हैं ये जो अल्कोहल है ये हमारा एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, SCHO में चेंज हो जाएगा भाई, इसमें से H2O निकल जाएगा। H2O जब निकलेगा तो दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिला के फॉर्मल्डिहाइड बना लेगा। क्या बना लेगा? फॉर्मल्डिहाइड बना लेगा। और फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम कुछ नहीं करते हैं, ऑक्सीकरण करा देते हैं, तो ये हमारा HCOOH फॉर्मिक एसिड बन जाता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है, ये आप एस्टिक एसिड का अमोनिया से अपक्रिया करा दीजिए, तो ये अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, टेट बन जाएगा। अमोनियम एसीटेट को आप गर्म कर देंगे, शुष्क आसवन कर देंगे, तो एस्टामाइड में चेंज हो जाएगा। एस्टामाइड पर हाफ मान ब्रोमोमाइड की अपक्रिया करा देंगे, तो ये एमीन में चेंज हो जाएगा। एमीन में HNO2 की अपक्रिया करा देंगे, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अल्कोहल का अगर हम जो है ऑक्सीकरण करा देते हैं तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आप कराते हैं तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आपका एस्टिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाया जाता है। अब इसमें आपके कई रिएक्शन पूछे जा सकते हैं कि आप किस तरीके से एस्टिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल बनाएंगे, एस्टिक अम्ल से मेथिल अमीन बनाएंगे, एस्टिक अम्ल से एस्टामाइड बनाएंगे। यानी जैसा भी आपसे पूछा जाए वैसा आप बता सकते हैं। एस्टिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, आराम से पता ले जाओगे। तो इस तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब इसी रिएक्शन को हम पलट के बनाते हैं, मतलब फॉर्मिक अम्ल से एस्टिक अम्ल बनाते हैं, अपोजिट रिएक्शन कराते हैं। चलिए देखते हैं अपोजिट रिएक्शन कैसे करता है, यानी फॉर्मिक अम्ल से एस्टिक अम्ल कैसे बनाएं। भाई आप जानते हैं फॉर्मिक अम्ल में एक कार्बन है, एस्टिक अम्ल में दो कार्बन है। सबसे पहले कार्बन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। देखो भाई, ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड है HCOOH, अगर इसका हम जो है CaOH का होल टायर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर देते हैं, तो आप जानते हैं ये चेंज हो जाएगा HCOO का होल टायर Ca। ये हमारा कैल्शियम फॉर्मेट में बदल जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे बदलेगा? देखो कुछ नहीं करना है, ये हमारा HCOOH है। अगर इस पर हम Ca और ये OH इस तरीके से अगर ले लेते हैं CaOH, तो यहाँ पर जो है भाई ये OH और H मिल करके H2O बना लेगा और 2H2O यहाँ से निकल जाएगा और ये दो पार्टिकल होगा, और जब 2H2O निकल जाएगा तो ये हमारा कैल्शियम फॉर्मेट, ये Ca बच जाएगा, HCO बच जाएगा, तो ये बच जाएगा। और अगर कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करा दे, क्या करा दे? शुष्क आसवन। भाई कुछ न करें, इसको केवल गर्म कर दे। भाई ये हमारा कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम फॉर्मेट का अगर हम गर्म कर देंगे तो ये हमारा CaCO3 निकल जाएगा, तो HCHO बचेगा। क्या बच जाएगा? HCHO बच जाएगा। ये इसमें से CaCO3 बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये आपका भाई इस तरीके से CaCO3 निकल जाएगा, तो यही बचेगा। ये जो बना है ये कौन है? ये फॉर्मल्डिहाइड है भाई। समझ में आया कि नहीं? ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अब ये फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करा देते हैं। क्या कराओगे? अपचयन। भाई अपचयन आप किसी के साथ करा सकते हैं, Na(CO2H5) ले सकते हैं, LiH4 ले सकते हैं। अपचयन कराओगे तो इसमें भाई यहाँ पर CH3 हो जाएगा
अरे 2 लगा है, एक और लगा देंगे, एक एच इधर, तो ये हमारा CH3OH बदल जाएगा, ये हमारा मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल में बदल जाएगा। मेथिल अल्कोहल बदल गया। एक चीज आप जानते हैं, अगर हम मेथिल अल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया करा दें, तो मेथिल अल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा CH3Cl में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से POCl3 निकलेगा और HCl निकलेगा, तो आराम से हमारा मेथिल क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आराम से समझ गए होंगे। PCl5 की जब भी अभिक्रिया होती है तो यहाँ का OH निकल करके भाई एक POCl3 बन जाता है, एक HCl, एक Cl यहाँ लग जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब एक काम करते हैं, अगर इस पर हम KCl पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया करा देते हैं तो ये हमारा KCl निकल जाएगा इसमें से और Cl यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, CH3Cl में बदल जाएगा। ये हमारा मेथिल साइनाइड होगा। क्या होगा? मेथिल साइनाइड। समझ में आया नहीं? और मेथिल साइनाइड का जल अपघटन करा दे। क्या करा दे? जल अपघटन, मतलब 2H2O की अभिक्रिया करा दे। कितने की? 2H2O की अभिक्रिया करा दे। 2H2O की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो भाई N जो है 3 हाइड्रोजन इसमें से ले लेगा। अरे 2H2O का मतलब क्या हुआ? यही तो आपका H2O है, इसमें से 3 हाइड्रोजन N ले लेगा तो हमारा NH3 बना देगा, अमोनिया बन के निकल जाएगा। और बचा क्या है? OOH बचा है, तो यही तो जरूरत है भाई। तो ये हमारा बदल जाएगा CH3COOH और ये हमारा एस्टिक अम्ल है। क्या है? एस्टिक अम्ल जो है होता है। समझ में आया कितने आसानी से बदल गया? बस आपको सही जगह पे सही बातें आपको लिखने की जरूरत है। सबसे पहले आप ये फॉर्मिक अम्ल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का जल अपघटन कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे, क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट में बदल जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट का कुछ नहीं करना है, शुष्क आसवन कर देना है, इसको गर्म कर दोगे और जैसे ही गर्म करोगे तो CH3 निकल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बचेगा। और फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन कराओगे, अब उससे किसी से भी करा लेना, LiAlH4 से करा देना, ठीक है, Na-C2H5 से करा देना, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 जोड़ देना, कुछ भी कर लेना। अपचयन कराओगे तो मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। मेथिल अल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया कराएं, ना PCl5 से कराओ, PCl3 से करा देना, तब भी वही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका CH3Cl बन जाएगा और CH3Cl पर KCl कार्बन संख्या बढ़ाना है हमें, तो KCl की अभिक्रिया करा देंगे, KCl कराएंगे तो KCl निकल जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, तो मेथिल साइनाइड हो जाएगा। इसका आप कुछ न कराओ, केवल जल अपघटन मतलब H2O की अभिक्रिया करा दीजिए, अमोनिया निकल जाएगा, ऑटोमेटिक एस्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इसमें देखो कितने अभिक्रियाएं हैं भाई, आप जो है इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो यही अभिक्रिया आपको क्या होता है जब में भी आप यूज कर सकते हो, बस आपको अच्छे से बदलना आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला रिएक्शन देख लेते हैं। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल किस तरीके से बनाया जाता है। आपको पता है कि मेथिल अल्कोहल जो होता है इसमें 1 कार्बन वाला होता है और एथिल अल्कोहल 2 कार्बन वाला होता है। तो सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। भाई आप जानते हैं मेथिल अल्कोहल पर कार्बन संख्या बढ़ाने के लिए अक्सर ज्यादातर KCl का प्रयोग करते हैं। KCl का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम जो है भाई के साथ किसी को जाने वाला लगाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेथिल अल्कोहल का जो हमारा फार्मूला होगा CH3OH होगा। अगर हम CH3OH पर PCl5 की अभिक्रिया करा दे तो हमें डायरेक्ट जो है CH3Cl मिल जाएगा। इतना आपको पता है। ये हमारा मेथिल क्लोराइड है। आपने हाइड्रोएल्केन वाले लेसन में पढ़ा होगा हाइड्रोएल्केन किस प्रकार बनाया जाता है। अगर हम मेथिल अल्कोहल पर PCl5 के या PCl3 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मेथिल क्लोराइड बनता है, ये बताया गया है। अब यहां से आप जो है इस पर आप डायरेक्ट जो है KCl पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया करा देंगे। अगर पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो ये देखो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl होता है, आराम से KCl निकल जाएंगे तो Cl की मजबूरी है यहाँ लग जाएगा, तो CH3Cl हमारा बन जाएगा।
ये है मेथिल साइनाइड। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब ये जो हमारा मेथिल साइनाइड बना है, इसका अगर हम अपचयन करा दें, क्या करा दें, इसका अगर हम अपचयन करा दें, मतलब Na/C2H5OH के साथ जो है इसका अपचयन करा देते हैं, तो अपचयन जब कराएंगे तो भाई क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो यही हमारा चेंज हो जाएगा। CH3 ऑलरेडी है, ये CH2 हो जाएगा और ये NH2 में बदल जाएगा, तो ये हमारा एथिल एमीन हो जाएगा, एथिल एमीन। समझ में आई बात कि नहीं। तो इस तरीके से मेथिल साइनाइड का आप चयन कराओगे तो हमें एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब ये एथिल एमीन जो आपका बना है, इसका अगर हम एक काम कर दे, क्या कर दे, HNO2 की अपक्रिया करा दे। किससे? HNO2 की अपक्रिया करा दे, तो आप जानते हो HNO2 में HONO होता है, ये हमारा OH यहाँ लगाना है और ये मिलकर N2 बन जाएंगे और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बन जाएगा, तो हमारा OH यहाँ लग जाएगा, तो यही चेंज हो जाएगा CH3 CH2OH, ये हमारा हो जाएगा एथिल अल्कोहल। समझ में आ गई। और बनाना क्या था, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। कितने आसानी से बन गया, बस आपको सारे स्टेप लगाने आपको पता होना चाहिए। भाई ये आपका मेथिल अल्कोहल है। अगर आप मेथिल अल्कोहल पर PCl5 की अपक्रिया कराते हैं तो एक तो POCl3 निकलता है और दूसरा HCl निकलता है, और निकलने के बाद CH3Cl आपका बच जाता है, और इस पर अगर KCl की अपक्रिया कराते हैं तो KCl निकल जाएगा, साइनाइड में ग्रुप लग जाएगा, और साइनाइड ग्रुप पर अपचयन अगर कराते हैं तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये एमीन में चेंज हो जाएगा। और एमीन पर अगर आप HNO2 की अपक्रिया कराते हैं, नाइट्रस अम्ल की अपक्रिया कराते हैं, तो आपका अल्कोहल बन जाता है। समझ में आया नहीं? समझ में आ गया होगा। काफी ये बहुत बार पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। चलिए इस अगला रिएक्शन हमने जो लिया है हमारा एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। अब मेथिल एमीन कहो और चाहे मेथिल अल्कोहल कह लो, आगे एक स्टेप और बढ़ा देना, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, तो यही अपक्रिया आपका पलट जाएगा, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, मतलब एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कहा गया है। चलिए हम अल्कोहल तक बना के बता देते हैं। यही अपक्रिया आपको पलट के करवाना है। कैसे पलट के होगा इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल ले लेंगे। हमारा एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। भाई इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है, बस आपको रिएक्शन आने चाहिए भाई, और रिएक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 रिएक्शन सॉल्व करो, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा भाई, परेशान रहते हो। यह आपका एथिल अल्कोहल है। आपको पता है कि अगर इसका ऑक्सीकरण करा दे, कहां से कराओगे, अरे वही लोगे K2Cr2O7 + H2SO4, और कहीं बाहर जाओगे ढूंढने, इससे ऑक्सीकरण कराओगे, तुरंत ये जो है CH3CHO मतलब एस्टल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। किसमें? एस्टल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ये तो आप करना जानते ही हो ना, ऑक्सीकरण कराओगे तुरंत एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और एक बात और अच्छे से जानते हो, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण फेलिंग विलयन द्वारा, कौन से विलयन द्वारा, फेलिंग विलयन द्वारा करा लेते हैं, CuO करता है अपक्रिया, Cu2O में चेंज होता है। फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो पुनः ये जो है CH3COOH में चेंज हो जाता है। इसे आप अच्छे से जानते हैं, ये आपका एसिटिक एसिड होता है। समझ में आया नहीं भाई, किस तरीके से एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बन जाता है। अब क्या करना है, हाँ आपको बनाना क्या है, मेथिल अमीन, कार्बन की संख्या घटाना है। तो कार्बन की संख्या आप जानते हैं, अगर हम एसिटिक अम्ल पर NH3 की अपक्रिया करा दें, इसकी NH3 की, तो ये इसी में जुड़ जाएगा, और ये हमारा CH3COO NH4 में चेंज हो जाएगा। ये अमोनियम एसीटेट है, और अमोनियम एसीटेट का शुष्क आसवन करवा दें, तो शुष्क आसवन करवाएंगे तो इसमें से खुद H2O भर जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा CH3CO NH2 में बदल जाएगा, और ये आपका है क्या है, एस्टामाइड है। एस्टामाइड CH3CONH2 जो होता है वो एस्टामाइड होता है। समझ में आ गया नहीं? कुछ नहीं करना है, मेथिल अमीन बनाना है। इस पर एमाइडो पर हम जो है हाफ मान ब्रोमो अमाइड अपक्रिया Br2 और
KOH की अपक्रिया कराएंगे तो आपको पता है K2CO3 निकलता है और साथ में यहां से KBr तो बनेगा ही बनेगा भाई, KBr तो बनेगा ही बनेगा और यहाँ पर H2O भी निकलता है। तो हमारा यहाँ पर CO कुल मिला के CO गायब होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो CH3NH2 अपने आप बन जाएगा CH3NH2 और ये है कौन, यही तो है मेथिल अमीन और एक कार्बन है मेथिल हो गया और एमीन ग्रुप लगा है तो मेथिल अमीन हो गया। समझ में आया नहीं? अल्कोहल में अगर चेंज करना हो इसको तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ NH2 लिखा है ना, HNO2 की क्रिया करा देना तो यहाँ से आपका N2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, बन गया आपका CH3OH मेथिल अल्कोहल। क्या बन गया? मेथिल अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं? किस तरीके से मेथिल अमीन से मेथिल अल्कोहल, कुल मिला के एथिल अल्कोहल से मेथिल अमीन बनाना था, हमने यहाँ तक बना दिया। अल्कोहल अगर बनाना हो तो HNO2 की अपक्रिया करा देना, आराम से अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो कितना आसान है बनाना, कुछ नहीं करना है, बस केवल आप पहले अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओ एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओ एसिड में, एसिड में NH3 जोड़ देना अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट से एस्टामाइड बन जाएगा, एस्टामाइड से आपका CO गायब हो जाएगा Br2KOH, इसीलिए तो बने हैं Br2KOH। हाफमान ब्रोमोवेट का काम क्या है? CO गायब करना, CO गायब करोगे एमीन में आ जाएंगे, एमीन में HNO2 की क्रिया करा देना, अल्कोहल अपने आप बना तैयार। कितना आसान रिएक्शन, समझ में आया नहीं? चलो दूसरा देख लेते हैं। चलिए अगला हमने जो लिया है परिवर्तन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 रिएक्शन बनते हैं, तीनों बहुत ही पूछे गए हैं। पहला तो आपका बेंजीन से पीक्रिकम, दूसरा फिनाल से पीक्रिकम और तीसरा बेंजीन से फिनाल। ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए एक रिएक्शन के माध्यम से हम तीनों को एक साथ बता देते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे बेंजीन से पीक्रिकम कैसे बनेगा। भाई बेंजीन का आप फार्मूला तो पता ही होगा कि बताना पड़ेगा, यही आपका बेंजीन है। कौन है? ये बेंजीन है। और बेंजीन पर आप जानते हैं अगर हम Cl2 की अपक्रिया करा दें इन प्रेजेंस ऑफ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपको ठीक से पता है एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ Cl लगा बन के निकल जाएगा और ये बेंजीन आपका क्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन में बदल जाएगा। क्यों? इतना आसान है नहीं? अरे Cl2 की अपक्रिया कराओगे आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तुरंत जो है क्लोरोबेंजीन में बदल जाएगा। और इस क्लोरोबेंजीन पर अगर हम NaOH की अपक्रिया करा दे, कब? 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, टेम्परेचर याद रखना, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्रिया कराओगे तो NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? Na और Cl निकल जाएगा। तो OH की मजबूरी है यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे, तो ये आपका क्या बन गया? यही तो फिनाल है, यही फिनाल है भाई। कुल मिला के बेंजीन से पीक्रिक अम्ल बनाना है तो बेंजीन से फिनाल, ये भी पूछा गया है कि बेंजीन से कैसे फिनाल प्राप्त करोगे। तो आप देख रहे हैं Cl2 की क्रिया कराना आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन और NaOH की अपक्रिया करा देना 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे, फिनाल में बदल जाएगा। और अगर हम फिनाल पर जो है इस फिनाल पर HNO3 की अपक्रिया करा दे 3 पार्ट, तो आपको पता है ये जो HNO3 है HONO2, ये HNO3 यही तो है ना, 3 पार्ट के लिए होंगे तो इसमें 3 जगह जोड़ेंगे भाई, दूसरे पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे, छठे पोजीशन पे, 2 4 6 जोड़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन मिलेगा, मतलब H2O निकल जाएगा, NO2 लग जाएगा। तो यही फिनाल हमारा जो है आराम से भाई यहाँ पे OH ऑलरेडी लगा है, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, 3H2O इसमें से बाहर निकलेगा। तो यही तो पीक्रिक अम्ल है भाई, यही पीक्रिक अम्ल है भाई, यही दूसरा थोड़ी हो। एक बात ध्यान रखना, जब भी HNO3 की अपक्रिया होगी तो कार्बन H2SO4 की उपस्थिति में होगा, तभी जो है HNO3 अपक्रिया करते हैं। समझ में आया नहीं किस तरीके से बेंजीन से पीक्रिक अम्ल बनाया जाता है। आपके एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि फिनाल से पीक्रिक अम्ल बनाइए, ये भी काफी ज्यादा पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं फिनाल से पीक्रिक अम्ल बनाने में कुछ नहीं करना है, कार्बन H2SO4 की उपस्थिति में जो है HNO3 की आप अपक्रिया करा लीजिए, अधिक मात्रा में आराम से पीक्रिक अम्ल बन
जाता है। यही पिक्रिक अम्ल है। इसका दूसरा नाम अगर देखोगे तो ये आपका दूसरा नाम जो बनेगा भाई, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 तो नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहा जाता है और इसी का नाम जो है पिक्रिक अम्ल होता है। समझ में आ गया होगा कि तीनों रिएक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर लगा के आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फिनॉल से बेंजीन। चलिए देख लेते हैं। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये भाई? फिनॉल का फार्मूला तो याद है, हो गया होगा, बताना पड़ेगा। यहाँ OH लगा तो फिनॉल हो गया। यही आपका फिनॉल है और फिनॉल से बेंजीन बनाना है, मतलब इसको हटाना है, कुछ नहीं करना है, जिंक की अपक्रिया करा देना। किसकी? जिंक की। ऊपर जिंक Zn है भाई, कुछ नहीं कर देना है। जिंक चूर्ण लेकर के, चूर्ण है, कौन है ये? चूर्ण, जिंक पाउडर लेकर के गर्म कर देना, ZnO बना लेगा। आपको पता है कि जिंक के ऊपर 2+ चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो आराम से ZnO बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन यहीं बैठ जाएगा छुपाई मार के। तो ये आपका प्रोडक्ट जो है ऐसे आ जाएगा। कैसे? ऐसे ये बन जाएगा ZnO, ये बन जाएगा बेंजीन। समझ में आया कि नहीं? ये है जिंक ऑक्साइड। क्या है ये? जिंक ऑक्साइड। क्लियर? बहुत पूछा गया है, इतना नंबर लगा के पूछा गया है, इसका कोई जवाब ही नहीं। तो ये आपका फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल पे जिंक चूर्ण की अपक्रिया करा देना, गर्म कर देना, बेंजीन अपने आप बन जाएगा। ये हाइड्रोजन यहीं बैठ जाएगा भाई, इसी पे जहां से बांटवा खत्म करोगे वहीं हाइड्रोजन बैठ जाएगा और ऑक्सीजन जो है इसके साथ चला जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ये हमने आपको 6 अपक्रियाएं ऐसी बताई है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 अपक्रिया अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो अदर जो अपक्रियाएं हैं इसी के अंदर में आएंगी और आराम से बनाना सीख जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप बेहतर से करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास किसी नए टॉपिक के साथ।